रामचरितमानस को लेकर बिहार की सियासत का पारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते विवाद के साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। इसी बीच आरजेडी ऑफिस के बाहर एक नया पोस्टर लगाया गया है, जिसके जरिए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह के बयान का समर्थन किया गया है। आरजेडी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर के जरिए रामचरितमानस के विवादित श्लोक और उनके अर्थ दिखाए गए हैं। साथ ही बीजेपी पर दलित, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय के बाहर दलित अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा ने ये पोस्टर लगाया है। मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की। इस वक्त मैं बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के बाहर में मौजूद हूं और ये राजद का प्रदेश कार्यालय है। लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है, तेजस्वी यादव की तस्वीर है। विकसित बिहार राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश कार्यालय और प्रदेश कार्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार। और इस मुख्य प्रवेश द्वार पर आप देखिए कि क्या पोस्टर लगाया गया है। नीतीश कुमार कह रहे हैं यह गलत है, बहुत ही गलत है। जितना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे गलत, यानी कि रामचरितमानस की चौपाइयों पर विवाद पैदा हो, इसको गलत ही नहीं बेहद गलत। दो बार कल भी उन्होंने इन शब्दों का जिक्र किया कि गलत है, बेहद गलत है। लेकिन जिस तरीके से रामचरितमानस पर महाभारत मचा हुआ है, ये महाभारत का युद्ध पर्व और तीखा होते जा रहा है। कहाँ तक ये विवाद थमना चाहिए मुख्यमंत्री के बयान के बाद, उप मुख्यमंत्री का बयान के बाद। लेकिन अब देखिए ये जो राजद प्रदेश कार्यालय पे जो ये पोस्टर लगाया गया है, उसमें तमाम उन चौपाइयों का जिक्र है जिसका जिक्र शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अपने बयान में बारंबार किया। और इस बार जो पोस्टर लगाया गया है उसमें हिंदुओं के अपमान की बात कही गई है इन चौपाइयों के माध्यम से, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा कि रामचरितमानस के चौपाइयों पर विवाद या बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये गलत है और बेहद गलत है। लेकिन जिस तरह से ये पंडित तुलसीदास दुबे, जिस दुबे शब्द लगा करके, और ये शिक्षा मंत्री ने ही ये बयान दिया था कि तुलसीदास दुबे ने रामचरितमानस लिखा था। तो ये 5 चौपाइयों का यहाँ पर जिक्र किया गया है और किसने लिखा है, वो लिखा है तुलसीदास दुबे ने। ये पूरी की पूरी जो भाषा है, ये बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो कुछ कहा वही पोस्टर यहाँ लगा दिया गया है। कुछ राजद के नेता कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। ये बताइए कि जितना इस विवाद को रोकने की कोशिश हो रही है, राजद वर्सेस जेडीयू के अंदर महाभारत, आरजेडी के अंदर महाभारत, लेकिन इन चौपाइयों को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या ये चौपाइयाँ लिखी गई है रामचरितमानस के अंदर, ये नहीं लिखी गई हैं क्या? आपने पढ़ा ऐसा क्या? ये रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं, लेकिन किस संदर्भ में महामानव आचार्य तुलसीदास जी ने कही थी, उस समय के यथार्थ को लेकर, उस समय की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही होंगी, उस पर कोई विवाद होना मेरा व्यक्तिगत विचार है गलत है। अगर गलत है, ये गलत है। अगर उनकी चौपाइयों के ऊपर कोई विवाद हो रहा है, उन्होंने शायद देश को, दुनिया को एक अच्छी रामचरितमानस के रूप में, गलत भी है। और आपके कार्यालय का बाहर ये पोस्टर भी ये हमारे कार्यालय के बाहर नहीं है, हमारे कार्यालय की सीमा यहीं खत्म होती है। ये तो ये आपके कार्यालय की जितनी तस्वीरें, जितने पोस्टर लगते हैं, सब तो यहीं लगते हैं। ये हमारे पप्पू राय जी हमारे कैंडिडेट थे क्या पार्टी के? इनका पोस्टर नहीं, लगा ये तो दीवार है ना। हाँ। लेकिन क्या आपकी पार्टी के तमाम पोस्टर तो यहीं लगते हैं? नहीं, हमारी आपका गेट तो बंद होता नहीं है, यहीं लगता है ना। यहाँ अगर हमारे किसी कार्यकर्ता रोड पे भी लगा देते। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाएं और वहाँ देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हत्यारे नाथूराम गोडसे, उनका कितना अच्छा पोस्टर लगता है। उस पर कभी उनके नेताओं कार्यकर्ताओं से आप क्यों नहीं पूछते? जो राष्ट्रपिता अभी तो वहाँ नहीं लगा है ना, अभी तो ऐसी कोई तस्वीर नहीं लगी है। लगता है आज जो लगा है आज ही पूछेंगे ना कि साल 2019 में क्या लगा था, वो हम भाजपा से जाकर के पूछें। आज आपके कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगा है उसी पर तो बात होगी ना। भाजपा के बड़े बड़े नेता उस नाथूराम गोडसे को के जैसे गोली चला रहे हो और गांधी जी की तस्वीर हो, वो रख के भी फोटो खिंचाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ भी 2 विचारधारा के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो मनुस्मृति को नहीं मानते, मनु की विचारधाराओं को नहीं मानते। उनका अपना विचार हो सकता है, जिससे ना हमारी पार्टी सहमत है, ना हमारे डिप्टी सीएम साहब सहमत है। पार्टी सहमत भी नहीं है, डिप्टी सीएम साहब भी सहमत नहीं है, मुख्यमंत्री बारंबार इसे गलत भी बता रहे हैं, लेकिन तस्वीरें लगेंगी। जिन रामायण की चौपाइयों पर विवाद है, उन रामायण की चौपाइयों को महिमा मंडित भी किया जाएगा। उस चौपाइयों के माध्यम से 85% हिंदुओं का अपमान ये कहा जाएगा। और उस पर तस्वीर किसकी होगी?
बाबा साहब अंबेडकर की, महात्मा गांधी की, लोहिया और कर्पूरी ठाकुर को अमर रहे भी कहेंगे। और रामायण की चौपाइयाँ जो महात्मा गांधी जो हे राम कहते थे, चाहे अपने आंदोलन के दौरान से लेकर के और मरने के वक्त तक उनकी ज़ुबान से राम का ही नाम निकला था। लेकिन ये जो 5 चौपाइयाँ हैं, जिन 5 चौपाइयों को शिक्षा मंत्री दस्तावेज के रूप में अपने हाथ में लेकर के घूम रहे हैं, उन्हीं दस्तावेजों को यहाँ पर पोस्टर की शक्ल में राजद के प्रदेश कार्यालय पर लगाकर ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि ये ठीक नहीं है। उप मुख्यमंत्री जो राजद के हैं वो भी कह रहे हैं कि इसे गलत उन्होंने माना है। हालांकि चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने ये बयान दिया, जिन्होंने ये विवाद पैदा किया, उनसे ना तो कोई सवाल हुआ, ना ही उन्हें कोई सो कॉज नोटिस हुआ और ना ही सीधे तौर पर उन्हें इसके लिए जिम्मेदार बताया गया। बल्कि एक तरीके से इसी प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री जिन्होंने ये पूरा विवाद पैदा किया, उनकी पीठ भी थपथपा दी और दबे जुबान ही सही, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने उनका समर्थन भी कर दिया। और अब ये खुला समर्थन और ये खुला चुनौती जेडीयू को, ये खुली चुनौती मुख्यमंत्री को, जो इन पूरे विवाद को गलत बता रहे हैं, ये चुनौती उन्हें भी है कि तमाम एहतियातों के बावजूद राजद इन 5 चौपाइयों जिन पर विवाद है, उन्हें पोस्टर लगा करके और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गलत और बेहद गलत वाले बयान को मुंह चिढ़ा रहे हैं। इस पोस्टर से ये तो साफ है कि आरजेडी अपने बयान पर टिकी हुई है। जहां एक तरफ पूरा देश शिक्षा मंत्री के खिलाफ है, उन्हें पद से हटाने तक की मांग कर रहा है। खुद सीएम नीतीश ने कहा कि धर्म के खिलाफ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री अपने बयान से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब आरजेडी भी ऐसे पोस्टर्स के जरिए खुलकर अपने नेता के सपोर्ट में आ गई है। ऐसे में बिहार में बवाल का बढ़ना तय माना जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले भी राबड़ी आवास और आरजेडी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगे थे, जिसमें रामायण महाभारत काल को 2024 के चुनाव से जोड़ा गया था। आरजेडी नेता और शिक्षा मंत्री का हिंदू धर्म ग्रंथ पर ऐसा विवादित बयान देना और आरजेडी का लगातार ऐसे विवादास्पद पोस्टर्स लगाना, जहां एक तरफ आरजेडी जेडीयू के बीच की बढ़ती तल्खी की कहानी कह रहा है, वहीं बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव के संकेत भी साफ देखे जा सकते हैं।